आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 18, इससे पहले 17 सेट हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अगर देखें ये हो जाए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है, उस पर 12.5% का लाभ मिला तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, इसमें क्या है 12.5% का लाभ हुआ, यानी ये हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, और ये भी परसेंट में है तो ये अगर जोड़ेंगे 112.5% आएगा। 112.5% हमें क्या है विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान, सेलिंग प्राइस पूछा गया, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो जिसका क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये है, 1600 रुपये, इसका क्या है 112%, 12.5%, 112.5% का ये निकाल लेंगे, ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे। अगर देखें ये काटें तो ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर देखेंगे 5 दूना 10, ये अगर काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, पंचम 25, अगर इसे 2 से काटें 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो देखेंगे एस पी इक्वल टू हो जाएगा 225, 225 गुणे 8, ये हो जाएगा 8 5 40 के शून्य, 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा। देखो ए है ये 10 दिन में करता है और बी उसी काम को क्या है 15 दिन में करता है। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30। अगर देखेंगे इसका एफिशिएंसी क्या है 10 3 30, इसका 3 आएगा, 15 दूना 30, इसका 2 आएगा, इसका 2 एफिशिएंसी है। अगर देखें ये दोनों साथ क्या है 3 दिन, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर क्या है 3 दिन काम किए हैं, और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 3 15 काम ये क्या है 3 दिन में कर चुके हैं। तो ये टोटल में से ये देखो टोटल 30 काम है, ये 15 काम कर चुके हैं, ये 15 काम घटाएंगे तो आ जाएगा 15 काम। अब क्या है हमारा 15 काम बचा है। अब पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा। अगर देखें बी तो बी इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है 15 बटे, देखो बी का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा, 7.5 डेज लगेगा, 5 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो हो जाएगा 7,000 को 10% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि पर रखा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो ये 10% का एकल छूट निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। देखो एक बार ए का मान 10 हो जाएगा, एक बार बी का मान 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 10 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 20, 21% आ जाएगा, 21%। यही हम 7,000 का 21% निकाल लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा सी आई बराबर होगा जाएगा 7,000 का 21% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सी आई इक्वल टू हो जाएगा 70 गुणे 21 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे, देखो 1 0 तो पहले से है, 7 1 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1470 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें देखेंगे एक ट्रेन की लंबाई क्या है 180 मीटर है और उसकी गति क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह खंभे यानी पोल को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो जब कोई भी ये ट्रेन क्या है खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो उसकी दूरी क्या है नगण्य मानी जाती है, यानी खुद की दूरी क्या है पार करेगी। देखो ये क्या है सभी सेकंड में ये सेकंड में, तो यानी छोटे में क्या है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो जाएगा 54 को मीटर पर सेकंड में भाग कर, ये क्या है बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये 18 तो यहाँ 54, ये 5 यहीं 15 हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमें देखो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होता है
देखो डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड। अगर देखेंगे टाइम इक्वल टू हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कितना है हमारा 180 मीटर है, और क्या है स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड है। अगर इसे काटेंगे देखो ये हो जाएगा 5 करने 5 हो जाएगा, ये बचेगा सॉरी ये 15 करने 15 हो जाएगा, तो बचेगा 3, ये 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 12 सेकंड। 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे देखो किसी संख्या का 30% 90 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 30%, परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 90 है। देखो 30 करने 30, 30 तिहाई 90 होता है। इधर देखो भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, 23 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 300। 300 हमारा ये देखो अभी तो 300 है, अब इसका बोल रहा है 45%, ये 300 का क्या है 45% अगर निकाल लें 300 का 45% क्या होगा। देखो बटे 100 हो जाएगा, अगर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 से यहाँ 135, ये क्या है ये 45% इक्वल टू निकाले हैं, 45% इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 135। 135 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा देखो 14 और 60 का एलसीएम क्या होगा। अगर देखें इसका गुणनखंड भी से ये हो जाएगा 14 और क्या है ये 20, 14 और 20 का क्या है एलसीएम। देखो इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 धाम 10, देखो 2 धाम 10 हो जाएगा। अब देखो ये कोई संख्या से कहीं नहीं कटा है, ये केवल स्वयं से कटा है, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणे 10 यानी 140। 140 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 140 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा देखो इसमें है 25 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 68 है, बाद में 5 विद्यार्थी आ जाना मतलब 5 विद्यार्थी आए जिनका औसत वजन क्या है 80 है, तो 30 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। देखो इसमें क्या है 25 विद्यार्थी का एवरेज क्या है, ये क्या है 68 है, 68 है। देखो अगर इनका हम क्या है सम निकालें, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 68 हो जाएगा। अगर इसका देखो 25 अट्ठे 200 होता है, हासिल हो जाएगा 0, बचेगा हासिल 20, हो जाएगा 25 छक्का 150। अगर ये 25 150 हम जोड़ेंगे, ये 20 तो हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा 170, ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है 5 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 80 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा। देखो एक 0 है, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 यानी 400, इन सभी को जोड़ लेंगे, ये 400 इसमें जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 0 0, ये 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 1 2 2100 हो जाएगा 2100। अब बोल रहा है ये क्या है जो ये 30 लोगों का, देखो ये 30 लोगों का योग क्या है 2100 है, 2100 है। अब इनका एवरेज पूछ रहा है, 30 लोगों का एवरेज देखेंगे, ये हो जाएगा 2100 बट्टे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी को काट पीट लेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, ये हो जाएगा 70 आएगा एवरेज, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 4 किलोग्राम चीनी 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 6 किलोग्राम चीनी 70 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाई जाती है, तो मिश्रण का औसत मूल्य किलो प्रति ग्राम में क्या होगा। देखो ये 4 किलोग्राम चीनी है, कितना है 50 रुपये है, प्लस हो जाएगा 6 किलोग्राम चीनी क्या है 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसका देखो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 प्लस ये 7 छक 42 420 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 620 हो जाएगा, 620 आया, टोटल कितना है 620। अब इसमें क्या है ये जो 4 किलोग्राम है और 6 किलोग्राम है, इससे क्या है भाग कर देंगे 10 किलोग्राम से, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 62 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, 62 रुपये प्रति केजी यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो 9000 पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो ये SI बराबर होता है P/R/T/100 होता है। अगर देखेंगे देखो ये SI, P मतलब मूलधन होता है, R मतलब रेट होता है, T मतलब समय होता है, तो हो जाएगा P का मतलब 9000 गुणे
देखो रेट क्या हो जाएगा 7% और टाइम कितना है 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो अगर काटेंगे इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा SI बराबर ये हो जाएगा 90, 90 गुणे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, देखो पहले तो एक जीरो है, 9 कन्ने 9 हो जाएगा, 9 कन्ने 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 1890, 1890 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा नाव की स्थिर जल की गति क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को 18 किलोमीटर धारा के साथ जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। देखो अगर अनुकूल देखें, धारा के अनुकूल देखें तो ये हो जाएगा क्या है 9 + 3, ये हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर देखें प्रतिकूल देखें तो ये हो जाएगा, देखो 9 - 3, देखो अगर धारा की दिशा में चलता है तो जुड़ती हैं, धारा के विपरीत जाता है तो क्या है घटती हैं, तो 9 - 3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये देखेंगे जो 18 है, अनुकूल वाला देखेंगे तो ये 18 बटे हो जाएगा 12, तो ये देखेंगे इसका काटेंगे तो आएगा, देखो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 यानी 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। अगर ये इसका देखें तो ये हो जाएगा, देखो ये 18 बटे हो जाएगा 6 त्रिक 18। अगर टोटल टाइम देखें, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखो टोटल टाइम क्या है 1.5 + 3 यानी 4.5 आएगा, 4.5 घंटे, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये हो जाएगा 64, 48, 64 और 80 का HCF क्या होगा। देखो काटेंगे इसे, देखो ये हो जाएगा 48, 64 और ये हो जाएगा 80। अगर इससे पहले हम क्या है ये 2 से काटते हैं, हो जाएगा 2 बार काटेंगे 24, 24 दूना 48, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। फिर इसे क्या है हम 3 से ये 20 हो जाएगा। देखो अब इसे हम काट सकते हैं, अगर देखेंगे ये कौन सी संख्या से कटा, देखो पहले तो 2 से काटे 24 दूना 48 होता है, 2 से काटे ये 30 दूना 60 होता है 40, और फिर 2 से काटे ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से काटे 15 आया, फिर 2 से काटे ये 40 20 आया। अब देखो ये कोई संख्या से नहीं कटा है, हमें क्या HCF पूछा है, HCF पूछा है कि जब कोई संख्या से नहीं कटा है, ये केवल ऐसी संख्या से काटे जो सभी से कटे, इसलिए कोई संख्या से नहीं कटा है। तो इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4 आएगा, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये एक ऑप्शन बना लेंगे, ऑप्शन ई क्या है 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखो एक गलती हुई है, इसमें क्या है अगर 60 ना होता, यहाँ देखो 64 है, ये हमने गलत कर दिया लिखने में ये गलत कर दिया, तो है इसके वजह से ये क्या है 2 आया। लेकिन इसे हम फिर से सॉल्व करते हैं, अलग से पेज लेते हैं। देखो इसका देखो राइट आंसर लाने के लिए ये हो जाएगा 48, 64 और ये क्या है 80, इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखो अगर इसे काटें 2 से, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। डायरेक्टली हम 4 से काट ले रहे हैं क्योंकि सभी 4 से काटे हैं, ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 4 4 16, ये 4 5 20। अब देखो HCF इक्वल टू हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 16 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि इसमें हमारा ऑप्शन था क्या देखेंगे 16 क्या है ये इसमें सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ हम क्या है 64 के स्थान पे 60 लिख दिए थे, इसलिए 4 आ रहा था, वो भी सही है और ये भी सही है। आप चाहे 60 करेंगे तो ये आएगा, देखो 48, 60 और 80 करेंगे उसका 4 आएगा, क्या है HCF। लेकिन अगर ये 48, 64, 80 करेंगे इसका क्या है 16 आएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा पाइप ए किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है और पाइप बी 12 घंटे में भरता है और पाइप सी 36 घंटे में खाली कर देता है,
तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगा। देखो जो पाइप ए है ये 9 घंटे में भरता है और पाइप बी है ये क्या है 12 घंटे में भरता है और पाइप सी क्या है 36 घंटे में। ये क्या है माइनस, इस पर माइनस लगाए 36 घंटे में खाली करता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर देखेंगे ये 9 चौक 36, ये 12 3 36, ये 36 करने 36 ये माइनस में आएगा। अब पूछ रहा है ए बी और सी ये तीनों लोग संयुक्त रूप से काम करें, ये 36 काम है, ये कितने देर में भर जाएगा। तो देखेंगे ये हो जाएगा, देखो 4 + 3 - 1 हो जाएगा, यानी 4 3 7 -1 6 आएगा। तो इसे 6 से भाग करना 6 चौक 36, ये आएगा 6 घंटे। 6 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा, अगर देखें ये देखो 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात क्या है A/B 4/7 है और उनका कुल योग क्या है 44 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखो A/B ये क्या है 4/7 है। यहाँ x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 7 4 11, 11 x हो जाएगा। इसका मान दिया है 44 दिया है, 44 दिया है तो 11 का नहीं 11 11 चौक 44, ये इक्वल टू आएगा 4। इसमें हमें क्या पूछा है, अगर देखें तो हमें पूछा है ए की वर्तमान आयु, यानी ये हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, देखेंगे समान क्रय मूल्य के 2 वस्तुएं बेची, पहली पर क्या है 40% का लाभ और दूसरी पर क्या है ये 40% की हानि, कुल मिलाकर लाभ या हानि क्या होगी। देखो इसका एक फार्मूला होता है, हमेशा लॉस में आता है -x² बटे ये देखो रहेगा, इसका माइनस तो अलग से रहता है और ये x² का हो जाएगा स्क्वायर, x² बटे क्या होता है 100 होता है। देखो माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका देखेंगे ये हो जाएगा 4 चौक 16 -1600 आया, -1600 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, -16% आएगा, मानिए 16% की हानि हुई है। इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इसमें, लेकिन एक ऑप्शन दिया है इनमें ना तो हानि, इसमें क्या हो जाएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या एक ऑप्शन ऐड कर लेंगे, ऑप्शन डी ई के ऐड करेंगे। क्या है 16% की हानि हुई है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें क्या है टापिस भैया से कुछ गलती हुई होगी, या ये नहीं रहा होता इनमें से कोई नहीं, या इसमें कोई नहीं का ऑप्शन होता तो ऑप्शन ए मारते हैं, लेकिन यह क्या है केवल 16% की हानि आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा, अगर इसका देखें ए ने 5000 को 8 महीने के लिए, बी ने 7000 को 4 महीने के लिए निवेश किया गया, कुल लाभ क्या 17,000 है, ए का भाग कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।